हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम आप लोगों के सामने सीटेट में आए हुए मैथ के पेपर सॉल्व करा रहे हैं। ध्यान से आप एक एक प्रश्नों को करते ही चलिएगा। जैसे आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 25,347 में कितने सौ हैं। 25,347 में कितने सौ हैं, हमें ये बताना है। आप बताओ 25,347 को इस रूप में भी तो लिखा जा सकता है ना। 25,000 टोटल ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 300 लिख सकते हैं और प्लस 47 लिख लेते हैं। ठीक है, और हमें पूछा है कितने सौ शामिल। आप यहाँ देखो 47 में एक भी 100 रुपया होगा, नहीं होगा। यहाँ पे एक भी 100 नहीं होगा। यहाँ पे देखो 300 में कितने 100 हो जाएंगे। आप लिखोगे, इसको ऐसे भी लिख लो, 3 गुणे 100। 3 गुणे 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 100। 300 में कितने 100 होंगे, 300 शामिल होंगे। सॉरी, 300 में कितने 100 शामिल हैं, 3। इसको ऐसे यहाँ पे देखो 100 बताना है, हमें 100 बताना है। यहाँ पे देखो कितने 100 शामिल हो जाएंगे, 250 शामिल हो जाएंगे। अब एक चीज़ देखो, इस पूरे प्रश्न में हमें पूछा है कुल कितने 100 शामिल हैं। 25,000 में आप देखो तो कितने 100 शामिल हैं, 250। 300 में कितने शामिल हैं, 3। और 47 में तो एक भी 100 नहीं होंगे। हमें टोटल पूछा था कितने 100 होंगे, 250 और प्लस 3, टोटल कितने 100 हो जाएंगे। टोटल 253 100 के नोट रहे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न करिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं और 24 गुणे 4 से अधिक हूं। मेरे इकाई और दहाई के अंक क्या हैं, बराबर हैं। तो मैं कौन सी संख्या हूं, ये हमसे पूछ रहा है। 24 गुणे 4 को आप क्या लिख सकते हो, 24 चौका 96। 24 चौका 96 कह रहा है, वो संख्या क्या है, 96 से अधिक है और मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर है। 96 से ये तो कम है, ये तो होगा नहीं। 96 से ये तो अधिक है, लेकिन क्वेश्चन बोला इकाई और दहाई के अंक बराबर होंगे। इसमें आप देखो इकाई और दहाई के अंक बराबर नहीं है, ये तो कम है, ये तो होगा नहीं। हमें इकाई और दहाई के अंक इसमें ही बराबर हैं, और देखो तो 96 से अधिक भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या इतने में आए 2 के साथ, मतलब 2 बार आए हुए 7 के स्थानीय मानों का अंतर हमसे पूछा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इकाई दहाई कौन से स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 70। इसका आप ढूंढो। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 7 को 7 लिख लेते हैं और जितने पीछे डिजिट होंगे उतने जीरो बढ़ा लेते हैं। 1 2 3 4, तो 4 जीरो हम पीछे क्या कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं। और इन दोनों का क्या ढूंढ बताना है, हमें अंतर बताना। इन दोनों का अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा, कहीं ना कहीं ये करोगे तो 9। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। आप नहीं समझ पाओगे तो ऐसे भी देखो, ये रहा हमारा कितना, 1 2 3 4 जीरो। 70 हमें क्या करना था, घटाना था। अब घटा लो, ऐसे भी 0 से 0, 10 से 7 गया 3, और ये हो जाएगा 9, और ये हमारा 9, और ये हमारा क्या रहा 6। 69,930 कितना हो जाएगा, 69,930 होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 0.013 और 0.07 का गुणनफल क्या होगा। हमें क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करो तो 13 गुणे 13 सत्ते 91 कितना हो जाएगा, 13 का 7 में गुणा किया हमने, कितना आया 91। कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 अंक यहाँ पे हो जाएंगे, 3 4 5। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 5 अंक बाद। तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। तो राइट ऑप्शन आंसर हमारा क्या होगा, 0.0091। तो ऑप्शन नंबर इसमें से देखते हैं, 91 के बाद 3 0, 91 के बाद 3 0। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोण की माप हमें बतानी है। घड़ी में कितने बज रहे हैं, घड़ी में बजना है 2। हम यहाँ पे एक घड़ी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, घड़ी बना लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कितना बजा होगा, 12। यहाँ पे बजे होंगे 6, यहाँ पे मान लेते हैं 3, और यहाँ पे बजा होगा 9। लिख भी देते हैं, यहाँ पे 9 12, और यहाँ पे होगा 6, और यहाँ पे रहा होगा 3, ये 1 और 2। यहाँ पे हम बना लेते हैं। घड़ी में टोटल कितने बजे हैं, 2। घड़ी में कितना बजा हुआ है, 2 बजा है। ठीक है, घड़ी सुई किधर उधर होगी, समझ जाइएगा कि 2 अभी फिलहाल बजा हुआ। पूछा है हमें कितने डिग्री का एंगल इन 2 घड़ियों के बीच रहा होगा। आप एक बात बताओ, घंटे की सुई टोटल चक्कर लगा दी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का।
कहीं ना कहीं यहाँ से मान लो यहाँ से चलती 12 से चलेगी और पुनः घूमते 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 अगर पुनः 12 पे आ जाएगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा 360। और घंटे में देखा जाए तो घूमी कितना 12 घंटे, कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो 12 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, सॉरी 12 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनेगा 12 तिहाई 36, कितने डिग्री का एंगल बनेगा 30 डिग्री का। 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बना 30 डिग्री का। यहाँ पे हमसे पूछा है 2 बजे, 2 बजे का मतलब पहले सुई 12 से चलकर 1 पर आई होगी और 1 के बाद फिर 2 पे आई होगी, तो कितने घंटे चली 2 घंटे। तो 1 घंटे में 30 डिग्री तो 2 घंटे में 60 डिग्री। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों की फलक गिन रहे थे, घन, बेलन, घनाभ और गोले में फलकों की संख्या बतानी है। ठीक है, कि तो घन में कितने फलक, बेलन में, घनाभ में और गोले में कितने कितने फलक हैं, हमें ये बताना है। हम यहाँ पे एक आकृति बना देते हैं जिससे आप समझ जाओगे। ठीक है, ये हमारा कुछ इस टाइप से घन होगा, कुछ इस टाइप से हमारा क्या होता है, घन होता है, कुछ इस टाइप से हमारा क्या होगा, घन होगा। इमेजिन करिएगा ये हमारा क्या है, घन है, ये ऐसा कुछ घनाभ होगा, कुछ इस टाइप से क्या होगा, हमारा घनाभ होगा। ठीक है, अब ध्यान देखना, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कुछ इस टाइप से क्या होगा, हमारा घनाभ होगा। बेलन बना लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रहा बेलन हो गया। हमें एक बताना है, गोला भी बनाना था। कुछ इस टाइप से मानो तो ये हमारा क्या होगा, कुछ इस टाइप से क्या रहा होगा, गोला रहा होगा। हमसे पूछा है फलक। फलक का मतलब होता है, जैसे आप कल्पना करो एक रूम में बैठे हो, रूम में देखो तो 4 दीवारें होती हैं। टोटल कितने दीवारें होंगी, 4, लेफ्ट राइट आगे और पीछे की, टोटल कितने दीवारें हो जाएंगी, 4 दीवार। जिस जमीन में बैठे होगे वो फर्श काउंट होगा 5 और एक ऊपर का छत। तो टोटल देखो तो घन में टोटल कितने फलक हो जाएंगे, 6। उसी टाइप से इस वाले फिगर में देखो तो टोटल फलक भी इसमें कितने आएंगे, 6। आगे वाला दीवार, पीछे वाली दीवार, अगल और बगल की दीवारें, टॉप और बॉटम, तो टोटल इसमें भी देखो तो कितने फलक हो जाएंगे, 6। बेलन में देखो, जैसे आपको बेलन हम दिखा, जैसे मान लो ये पेन हमारा क्या है, बेलन है। देखो एक ये रहा टॉप और बॉटम, 2 ये हो जाएंगे और एक देखो ये कवर को किया है। तो टोटल इसमें देखो तो टोटल कितने फलक हैं, 3 फलक होंगे। देखो फिर से, एक होगा ये टॉप हमारा, और एक रहा होगा बॉटम, और एक ये जो पूरे तरीके से घेरा हुआ है। तो टोटल देखो तो बेलन में कितने फलक हो जाएंगे, 3। बॉल में देखो, बॉल में देखना, बॉल में जो ना कवर की होती है, बॉल जो कवर किया होता है, टोटल एक ही तरह से पूरे बॉल को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। तो बॉल में टोटल कितने फलक हो जाएंगे, 1 फलक होंगे। हमसे पूछा है उस हिसाब से हम देख लेते हैं। हमसे सबसे पहले पूछा है घन में देखो तो कितने फलक होंगे, 6। घन के बाद किसका पूछा है, बेलन 6 3 कुछ इस टाइप से होगा, 6 3, फिर घनाभ में 6 और 1, 6 3 6 1। तो ऑप्शन नंबर 6 3 6 1 होगा। ठीक है, घन में देखो 6 फलक, घनाभ में भी आ जाएंगे 6 फलक, बेलन में होंगे 3 फलक और गोले में होगा 1 फलक। ठीक है, अब समझ गए होगे। अगला प्रश्न करिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/8 से कम और 1/3 से क्या होगा, अधिक होगा। 7/8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 × 64, ये हो जाएगा 0.8 64 और वो हो जाएगा 6, तो 8 7 56, ये आ जाएगा 0.87। इसको हम भाग दे तो ये हो जाएगा 1/3 का मतलब क्या होता है, 0.33 होगा। इससे अधिक और इससे कम बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/8 से क्या होगा, कम होगा और 1/3 से अधिक, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में आना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करें, 0.10, इसको 9/10 को हम लिखेंगे 0.9, तो इन दोनों के बीच आएगा, ये इन दोनों के बीच में नहीं है। 0.87 से क्या है, अधिक है, ये हमारा नहीं होगा। इसको हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, 0.11, 3/11, 11 2 हो जाएगा और 8 11 7 77, ये हो जाएगा 0.27। ये 0.3 से पीछे ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ये भी हमारा नहीं होगा। 17/24 को हम इसको सॉल्व, इन दोनों में
देखना है। इसको हम सॉल्व करते हैं, 26 बटा नीचे से करते हैं, ये हो जाएगा 26/29, ठीक है। इसको हम भाग दे देते हैं तो ये जाएगा नहीं, तो दशमलव होगा 0 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा कितना बार काउंट करें, 8 बार ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 8 9 72, 2 कैरी 7, 8 दूना के 16 और 7 30। सब्ट्रैक्ट करें तो 10 में से 2 गया 8, 5 से 3 2 हो जाएगा, ये 0 भाग जाएगा नहीं, ये हो जाएगा 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। फिर करते हैं तो ये कितना बार जाएगा, 9 बार ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 99 81, कैरी 8, 9 दूना के 18 और 8 26, ये हो जाएगा 261, जो भी हो। 10 से 1 गया 9 और 7 से 6, ये कहीं ना कहीं ये आया 0.89। इसको हमको सॉल्व करने पे क्या आया 0.89। हमसे पूछा इन दोनों के बीच, तो देखो 0.87 और 0.33 के बीच में क्या आएगा हमारा 0.89 आएगा। देखो 0.87 से कम पूछा है, सॉरी ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये तो अधिक है ना। हमसे पूछा है 0.87 से क्या कम पूछा और 0.33 से अधिक, तो ऑप्शन नंबर ये भी यही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर राइट हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। भाग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न करिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 5 मित्रों की औसत लंबाइयाँ 150 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से 4 मित्रों की लंबाइयाँ 153, 150, 151 और 147 है, तो 5वें मित्र की लंबाई हमसे पूछा है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। आप बताओ 5 मित्रों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है। अगर एक व्यक्ति की लंबाई 150 सेंटीमीटर रही होगी तो 5 व्यक्तियों की कितना हो जाएगी, तो 5 गुणे 150 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 × 5 = 75। तो टोटल 5 व्यक्तियों की लंबाई कितनी हो चुकी है 750 सेंटीमीटर। हमसे पूछा यदि इनमें से 4 व्यक्तियों की लंबाई 153 दिया था, तो 5वें की हमसे पूछा। ऐड कर लेते हैं, 4 व्यक्तियों की लंबाई पहले ऐड कर लो। इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 3, 1 4 और 7 11, ये हो जाएगा 11। ये कितना हुआ 11, एक कैरी हो जाएगा। 5 5 10, 5 15 और 4 19 और 1 20, कैरी हो जाएगा 2, 1 2 3 और 1 4 और 4 और 2 6। तो टोटल देखा जाए तो 4 व्यक्तियों की लंबाई टोटल देखा जाए तो कितना आ चुका है 601 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है 5वें व्यक्ति की। 5 व्यक्तियों की टोटल लंबाई देखो तो 750 सेंटीमीटर था और 4 व्यक्तियों की 601 है, तो इसमें से इसको हम घटा दें तो 5वें व्यक्ति की लंबाई हमें क्या हो जाएगी पता हो जाएगी। बस आप घटा लो, 10 से 1 चला गया, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 और ये रहा 1, सही है ना। 149 सेंटीमीटर कितना रहा होगा 5वें व्यक्ति की लंबाई 149 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करिए। अगला प्रश्न बोल रहा है टीम ए ने पहली पारी में 368 रन और दूसरी पारी में 458 रन बनाए। मान लेते टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो टीम ए ने पहली पारी में 368 रन और दूसरी पारी में 458 रन बनाए। टीम बी ने पहली पारी में 395 और दूसरी पारी में 439 रन बनाए। किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से जीता, हमें यह बताना है। टीम ए को देखो कितना रन बनाया, तो टीम ए का ये दोनों रन था, जोड़ ले तो 8 8 16 और 6 5 11 और 1 कैरी 2 12 4 4 8। तो टीम ए ने कितना रन बनाया 826 रन। बी को देख लेते हैं, टीम बी ने कितना रन बनाया 395 और 439, तो 395 हो जाएगा 5 और 9 14, 4 कैरी 1 3 और 9 3 12 और 1 कैरी 3 13, 4 3 7 और 1 8 800। टीम ए ने 826 रन बनाया। टीम ए ने कितना रन बनाया 826 रन। टीम बी ने कितना बनाया 834 रन। किसने अधिक बनाया बी ने बनाया, तो जीता कौन बी। कितने रन से जीता, वो 826 बनाया, ये 834 बना दिया, तो कितने रन से जीता 8 रन से। बी ने जीता कितने रन से 8 रन से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न करिए। क्वेश्चन बोला है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का गुणज
नहीं है, या तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं इसमें से वो कौन सी संख्या है जिसमें 6 का भाग नहीं जाएगा, हमें वो पता करना है। अब देखो 6 का विभाज्यता का नियम यही होता है ना, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए वो संख्या 6 से भी कट जाएगी, या तो आप डायरेक्ट 6 से ही भाग देंगे। 6 से ये देखो कट जाएगी, इसको देखते हैं 6 चौको 24, और ये नहीं कटेगी, 280 हमारा 6 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करिए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति रेखाएं हैं, हमसे ये पूछा है। सममिति रेखा का मतलब होता है ऐसी रेखा जो किसी भी चित्र को 2 बराबर बराबर भागों में बांट दे, जो किसी भी चित्र को 2 बराबर बराबर भागों में बांट दे, ऐसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, सममिति रेखा। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि वो रेखा भी, जो रेखा सममिति रेखा है वो 2 प्रकार से बांटेगी, एक क्षैतिज रूप से और एक ऊर्ध्वाधर रूप से। वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रूपों से बराबर बराबर भागों में बांटेगी। आप देखो ई को काउंट करो, ई में देखो हम पहले कट करते हैं क्षैतिज, आप इसको कल्पना करो, मान लो हम ऐसे कट करते हैं ई को, देखो इमेज बन रहा है 2 बराबर भागों में बट जा रही है, लेकिन ऊर्ध्वाधर कट करे तो 2 बराबर भागों में बटेगा ही। क्षैतिज रूप से देखा जाए तो ई 2 बराबर भागों में बट रहा है, लेकिन ऊर्ध्वाधर रूप से नहीं। हमसे पूछा था क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरफ से कट करने पर बराबर बराबर भागों में कट होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है। टी को देखते हैं, टी को हम कट करें तो देखो ऐसे कट करेंगे 2 बराबर भागों में बट ही नहीं रहा है, तो इसको तो चेक भी कर सकते हो, ऊर्ध्वाधर कट करोगे तो हो रहा है, लेकिन क्षैतिज नहीं हो रहा है। हमसे पूछा था क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों से कट होना चाहिए। एच को देखते हैं, एच को अगर ऐसे कट करें तो 2 बराबर भागों में बट जाएगा, और ऊर्ध्वाधर कट करें तो भी देखो 2 बराबर बराबर भागों में बट जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट होगा। वाई को आप देख सकते हो, क्षैतिज कट करें तो बराबर बराबर भागों में नहीं बट रहा है, जब नहीं बट रहा है तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करिएगा। इस क्वेश्चन को करिए भाई। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को 5:30 बजे सुबह को चलती है और अगले दिन 21:50 पर चेन्नई पहुंचती है। ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय कितना होगा, हमसे ये पूछा है। एक बात बताओ, आप देखो ट्रेन की टाइम देखे होगे, ट्रेन जो चलती है, ट्रेन की जो टाइम होती है ना, वो टोटल कितने घंटे की होती है, 24 घंटे में। किस में होती है, 24 घंटे में चलती है। यहाँ पे कह रहा है 5:30 बजे। 5:30 बजे का मतलब कब की बात कर रहा है, ये सुबह की बात कर रहा है। ये कब की बात कर रहा है, सुबह की बात कर रहा है। अब एक बात बताओ, एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं। ये 5:30 बजे ट्रेन चलना क्या करती है, शुरू करती है। इसका मतलब ये हुआ कि 5:30 बजे तक, सुबह के 5:30 बजे तक ये ट्रेन नहीं चली होगी। उसके बाद वो चली ना, 5:30 बजे तक तो नहीं चली होगी, उसके बाद चली ना, तो टोटल देखा जाए तो कितने समय तक चली होगी। तो एक दिन में 24 घंटे, और जिसमें से 5.5 घंटा रेस्ट कर ली, तो चली कितना घंटा, तो 24 घंटे में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 घंटे कितने मिनट चली होगी, 30 मिनट। 18 घंटा 30 मिनट चली होगी। अगले दिन मतलब 29 तारीख को वो कितना घंटा चल रही है, 21 घंटा 50 मिनट। अगले दिन वो कितना समय तक चल रही है, 21 घंटा 50 मिनट। बस इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये होगा 0 और ये होगा 5 3 8, 8 और 1 9, 2 और 1 3। 80 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 20 मिनट। 80 मिनट का मतलब 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा इसमें चला जाएगा तो ये जाएगा 40 घंटा और वो हो जाएगा 20 मिनट। तो कहीं ना कहीं 40 घंटे 20 मिनट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न करिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव करना है। ये तालिका दी है, तालिका में दिया हुआ है, ध्यान से देखो आप, बच्चों का पसंदीदा पेय, बच्चे जो पसंद करते हैं पीना, बच्चों की संख्या इधर दी है। दूध कितने बच्चे पसंद करते हैं, 30, कॉफ़ी 25, चाय 35 और नींबू पानी 10 बच्चे पसंद करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं अपने ऑप्शन पे। नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या
किसकी बात कर रहा है? नींबू पानी। नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का कुल 1/5 है। टोटल बच्चे देखा जाए तो कितने हो जाएंगे? टोटल बच्चे 30 और 25 55 और 35 90 और 10 100। टोटल देखा जाए तो कुल कितने बच्चे हैं? टोटल देखा जाए तो कुल कितने बच्चे थे? 100 बच्चे थे। जिसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि नींबू पानी पसंद जो करते हैं बच्चे वो कुल का 1/5, टोटल का 1/5, तो 100 का 1/5 कितना होगा? 100 का 1/5 कितना होता है? 20। 100 का 1/5 कितना होता है? 20। अब बताओ, क्वेश्चन ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बोल रहा है कि नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 20 है, लेकिन रियल में देखा जाए तो 10 है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? इसका मतलब ऑप्शन हमारा जो है पहला वो क्या है? गलत है। चार्ट में दिया कि 10 बच्चे पसंद कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है 20, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या है? सही, गलत है। अगला क्वेश्चन, कॉफी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या। कॉफी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 25 है। कुल बच्चों की संख्या का 1/4 है। कुल बच्चे कितने थे? 100 का 1/4 करें तो टोटल कितना आ जाएगा? 20। रियल में कॉफी पसंद करने 1/4 का मतलब कितना होगा? 25 ना। 100 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 25। तो 1/4 का मतलब कितना होगा? इस क्वेश्चन को करिए। निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का क्या करना है? हमें चुनाव करना है। बच्चों की पसंदीदा पेय, जो बच्चे पसंद करते हैं पीना, उधर चार्ट है। बच्चों की संख्या दी है, ठीक है। क्वेश्चन चार्ट को देखकर हमें क्या बताना है? उत्तर बताना है, ठीक है। कह रहे कि नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का क्या है? 1/5 है। पहले देखते हैं टोटल कुल कितने बच्चे हैं। तो ये हो जाएगा 35 और 25 60 60 30 90 और 10 100। टोटल देखा जाए तो टोटल कुल कितने बच्चे हैं? टोटल देखा जाए तो 100 बच्चे थे। टोटल कितने बच्चे थे? 100। जिसमें से कह रहा है कि नींबू पानी पसंद कितने बच्चे करते हैं? टोटल का 1/5। तो 1/5 इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना के 10। चार्ट में दिया कितना? चार्ट में दिया कि नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं? 10। ऑप्शन में दिया 20। हमको चार्ट को देखकर बताना था, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? गलत है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। कॉफी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का क्या है? 1/4। 100 का 1/4 निकाल लेते हैं, तो 100 का 1/4 कितना होगा? 25। 100 का 1/4 कितना होता है? 25। ऑप्शन में देखो कॉफी पसंद करने वाले बच्चे 25, चार्ट में देखा जाए तो कॉफी पसंद करने वाली बच्चों की संख्या 25 थी, और ऑप्शन में भी क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन आगे के 2 चेक करने की जरूरत हमें नहीं, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न करिएगा। इस प्रश्न को करिएगा। विभिन्न सप्ताहों में एक पौधे की लंबाई में हुए परिवर्तन को इस तालिका में दिखाया गया है, और इस तालिका को देखकर हमें बताना है कि किस सप्ताह पौधे की जो लंबाई थी किस सप्ताह में सबसे अधिक बड़ी होगी। हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले सप्ताह से देखो, पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह में चलते हैं। हम चलते हैं पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह। पहले सप्ताह 0.5 थी, दूसरे सप्ताह कितना हो गई? 2.7 हो गई। तो कितने की वृद्धि हो गई? 2.2 की वृद्धि हो गई। दूसरे सप्ताह से चलते हैं हम तीसरे सप्ताह में। देखो दूसरे सप्ताह 2.7 थी, बढ़कर कितना हो गया? 5.8। कितने की वृद्धि हो गई? 3.1 की वृद्धि हो गई। तीसरे से चौथे सप्ताह चलते हैं, तो कितने की वृद्धि हो गई? ये हो जाएगा 2.6 की वृद्धि हो गई। तीसरे से चौथे सप्ताह में कितने की वृद्धि हो गई? 2.6 की। और चौथे से चलते हैं 5वें सप्ताह, तो कितने की वृद्धि हो जाएगी? ये हो जाएगी 2.9 की वृद्धि हो गई। पहले से दूसरे सप्ताह देख गई तो 2.2 की वृद्धि। दूसरे से तीसरे में गए तो 3.1 की वृद्धि। तीसरे से चौथे में गए तो 2.6 की वृद्धि, और चौथे से 5वें सप्ताह गए तो 2.9 की वृद्धि हुई। हमसे पूछा है सबसे अधिक किस सप्ताह वृद्धि हुई, तो सबसे अधिक देखो तो दूसरे से तीसरे सप्ताह में